भाई क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी यानी कैपिलरी एक्शन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सुटेबल एग्जाम्पल के द्वारा ये दोनों डेफिनेशन कैपिलरी ट्यूब और कैपिलैरिटी यानी कैपिलरी एक्शन हमें एक्सप्लेन करनी है। तो सबसे पहले तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है ये देखो। कैपिलरी ट्यूब एक ऐसी सिलेंड्रिकल ट्यूब, ये वाली सिलेंड्रिकल ट्यूब दिस, जिसका डायामीटर यानी बोर, डायामीटर यानी बोर, ये वाला डायामीटर दिस, ये जो डायामीटर है, जो डायामीटर यानी बोर, ये बहुत ही क्या होता है, स्मॉल होता है। ऐसे ग्लास की बनी हुई, ग्लास यानी कांच की बनी हुई ट्यूब, इसको बोला जाता है कैपिलरी ट्यूब। क्या बोला जाता है? कैपिलरी ट्यूब। तो फिर इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या रहेगी? देखो फिर कैपिलरी ट्यूब, अ ग्लास ट्यूब हैविंग बोर ऑफ वेरी स्मॉल डायामीटर इज कॉल्ड एज कैपिलरी ट्यूब। वो कांच की ट्यूब जिसका बोर क्या होता है? वेरी स्मॉल, यानी अल्टीमेटली डायमीटर क्या होता है? वेरी स्मॉल, जो अभी मैंने फिगर में बताया, ऐसे ट्यूब को बोला जाता है कैपिलरी ट्यूब। अब प्रश्न ये आएगा कि सर ये कैपिलरी ट्यूब कहाँ यूज़ होती है और क्यों यूज़ होती है? तो इसी के लिए फिर वो सामने की डेफिनेशन हमें पूछी और वो हमें एक्सप्लेन भी करना है। कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी यानी कैपिलरी एक्शन। हाँ देखो फिर कैपिलरी एक्शन, तो ये डायमीटर, हाँ। अभी ये जो कैपिलरी ट्यूब है, तो यही से मैं अभी आपको दो फिगर बताता हूँ, देखो बरोबर। ये एक वेसल, ये वेसल मान लो ग्लास का वेसल है, और इसमें आपने वाटर भरा। क्या भरा बताओ? वाटर भरा, ये वाटर भरा। तो ये वाटर भर दी, और इसमें कैपिलरी ट्यूब क्या की? डीप की। क्या की? तो ये जो वाटर है कैपिलरी ट्यूब में, ये राइज होगा। क्या होगा? ये कैपिलरी ट्यूब में ये जो वाटर यानी लिक्विड है, ये राइज होगा। क्या होगा? राइज होगा। तो यहां पे इस कैपिलरी ट्यूब में ये लिक्विड राइज हुआ। प्रश्न ये होगा आपके मन में कि सर ये राइज क्यों हुआ? तो मैंने पिछले ही आपको क्लास में, पिछले वीडियो में आपको बताया मैंने कि भाई ये राइज इसलिए हुआ क्योंकि ये जो लिक्विड है यानी ये जो वाटर है, ये जो वाटर है, ये क्या करता है? उस कैपिलरी ट्यूब को वेट कर रहा है। क्या कर रहा है? गीला। जो भी वेट करता है इस कैपिलरी ट्यूब को, जो लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब को वेट करता है, उसमें वो लिक्विड क्या होता है? राइज होता है। देखो आप देख रहे हैं कि एच हाइट से ये क्या हुआ? राइज हुआ। अभी एग्जैक्टली यही कहानी मैं अभी दूसरे फिगर में ड्रॉ करता हूँ, लेकिन अभी मैं वाटर नहीं लेता, अभी मैं मर्क्यूरी लूंगा। मर्क्यूरी भी लिक्विड है, ये अकेला ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वो कैपिलरी ट्यूब को वेट नहीं करता, गीला नहीं करता। तो फिर से इसी प्रकार से ये वेसल आप देख रहे हैं, ये वेसल, और ये बिल्कुल वही मर्क्यूरी ट्यूब, मतलब सॉरी कैपिलरी ट्यूब, हाँ कैपिलरी ट्यूब, और इसमें ये कैपिलरी ट्यूब, और इसमें वही हमने मर्क्यूरी लिया। क्या लिया बोलो? मर्क्यूरी लिया। ये मर्क्यूरी लिया, ये मर्क्यूरी लिया है, मर्क्यूरी लिया है, हाँ। और इसमें ये कैपिलरी ट्यूब हमने डुबोई। क्या की? तो ये मर्क्यूरी कैपिलरी ट्यूब को वेट नहीं करती, गीला नहीं करती, इसलिए ये राइज होने की बजाय फॉल होती है। क्या होती है? फॉल डाउन होती है या डिप्रेस होती। डिप्रेस होना यानी फॉल होना। क्या होना? डिप्रेस होना यानी
फॉल होना। तो ये देखो फॉल हो गई, कितने हाइट से, ये देखो ये कितने हाइट से फॉल हुई, ये कितने हाइट से क्या हुई, फॉल हुई, ये इतने हाइट से फॉल हुई। क्यों फॉल हुई सर, यहाँ तो सर राइज हुई थी, यहाँ वो लिक्विड यानी वाटर वो राइज हुआ, क्योंकि वाटर ये ग्लास कैपिलरी ट्यूब को क्या करता है, वेट करता है, गीला करता है, इसलिए वो राइज होता है। और यहाँ सर फॉल क्यों हुई, क्योंकि ये जो मर्क्यूरी लिक्विड है ये उस ग्लास कैपिलरी ट्यूब को वेट नहीं करता, इसलिए ये फॉल डाउन होती है या डिप्रेस डाउन होती है। क्लियर क्या, तो यह साइड से ये फॉल हुई। तो ये जो फेनोमेना है कौन सा, चाहे तो लिक्विड राइज हो या फिर फॉल हो, वेट करने वाला कैपिलरी ट्यूब को वेट करने वाला वो लिक्विड राइज होगा और कैपिलरी ट्यूब को वेट न करने वाला लिक्विड वो फॉल होगा। तो ये जो लिक्विड राइज होता है या फॉल होता है उस कैपिलरी ट्यूब में, इसी प्रोसेस को यानी फेनोमेना को, इसी प्रोसेस को या फेनोमेना को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन या कैपिलैरिटी। क्या बोला जाता है, कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलैरिटी बोला जाता है। क्लियर, तो आइए फिर वहाँ पे, तो दूसरी डेफिनेशन कैपिलैरिटी यानी ही कैपिलरी एक्शन। तो इसमें पहली ये केस जिसमें हमने वाटर लिया जो कैपिलरी ट्यूब को क्या करता है, हाँ वेट करता है। तो देखो फिर, वेन कैपिलरी ट्यूब इज डीप इन वाटर, जब ये कैपिलरी ट्यूब कहाँ डीप की, वाटर में डीप की, वाटर राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब, वाटर क्या होता है कैपिलरी ट्यूब में, राइज होता है, एज शोन इन द फिगर, फिगर में दिखाए अनुसार, फिगर में दिखाए अनुसार क्या हुआ बताओ, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड वो वाटर राइज हुआ। और अब दूसरी केस देखो बरा, ये वाली दूसरी, व्हेन कैपिलरी ट्यूब इज डीप इन मर्क्यूरी, जब ये कैपिलरी ट्यूब, वही कैपिलरी ट्यूब जब किस में डीप की, मर्क्यूरी में, द मर्क्यूरी लेवल फॉल्स इन द कैपिलरी ट्यूब, तो मर्क्यूरी लेवल क्या होती है, फॉल होती है। देख लो क्या हो गई है, फॉल हो गई, क्या हो गई, फॉल हो गई। हाँ, अब वो फिर डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट, किसकी डेफिनेशन रे बाबा, कैपिलैरिटी यानी कैपिलरी एक्शन। तो फिर डेफिनेशन देखो, द राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड, देखो लिक्विड का एक तो राइज होना या फिर फॉल होना इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब, किसके अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड एक तो राइज हो या फिर फॉल हो, कब, व्हेन कैपिलरी ट्यूब इज डीप इन द लिक्विड, जब वो कैपिलरी ट्यूब किस में डुबाई जाती है, लिक्विड में, जैसे वाटर में डुबोई तो राइज हुई और ये मर्क्यूरी में डुबोई तो फॉल हुई। हाँ, इज कॉल्ड कैपिलैरिटी, इस फेनोमेना को यानी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कैपिलैरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन। क्लियर डेफिनेशन, ये दोनों फिगर क्लियर, हाँ वो वहाँ ड्रॉ करनी है दोनों फिगर। अब इसके एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिलैरिटी, तो इसके 5 एग्जाम्पल्स हमने वहाँ एक्सप्लेन किए हैं। पहला, इंक राइजेस इन ए पेन, देखो ये पेन है, क्या है ये, पेन है, ये पेन है, क्लियर बोलो जल्दी, ये पेन है, ये पेन है देखो, और ये देखो, हाँ ये पेन दिखा, हाँ, और इसके अंदर आप ये देख रहे हैं, ये देखो ये इसमें क्या भरी हुई है, इंक भरी हुई है, ये अभी देखो ये कहाँ है, नीचे है, और ये देखो है ना, ये देखो, तो ये तो ऐसी ही आप देखेंगे कि सर ये अप है और इंक नीचे है। अब लिखते वक्त तो मैं भी ऐसा लिखता हूँ, ये देखो बरा, ये लिखावट आई यहाँ पे, तो ये तो कैसे पॉसिबल हुआ कि भाई नीचे से इंक राइज हो रही है, अप हुई ना, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, कैपिलैरिटी के कारण ये होता है। पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा, ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्ब्स इंक और वाटर, ब्लॉटिंग पेपर देखो जैसे आपकी ड्राइंग की शीट होती है ना, क्या होती है, ड्राइंग की शीट होती है, उसी प्रकार से वो ब्लॉटिंग पेपर होता है, उससे हाई क्वालिटी में ब्लॉटिंग पेपर, उस पर पानी गिरा
तो फट से उसको सोख लेता है, सोक अप कर लेता है, खींच लेता है। थोड़ी भी इंक गिरी उसको सोक कर ले, मतलब उसको सोक अप, खींच लेना। अभी मुझे बताओ कि यही पानी अगर मान लो टाइल्स पे गिरा, कहाँ गिरा, तो टाइल्स उस पानी को इजीली जल्दी खींचती नहीं, काफ़ी लंबे समय तो वो पानी वैसा ही वो टाइल्स पे गिरा रहेगा, कोई उसमें जाएगा तो गिर जाएगा। तो भाई वो ब्लॉटिंग पेपर ने क्या किया, उस वाटर को या इंक को क्या किया, सोकअप कर लिया, मतलब खींच लिया। कौन सी वजह से, कौन से कारण, कैपिलरी एक्शन के कारण। तीसरा, ऑयल राइजेस अप थ्रू विक इन ऑयल लैम्प। ऑयल लैम्प होता है दिया, वो कंदिल है ना, लालटेन बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, तो उसमें तो ऑयल का भरा रहता है, केरोसिन या ऑयल का भरा रहता है नीचे, और उसकी जो विक है वो व्हाइट कलर की वो रस्सी, हाँ विक हाँ हाँ, और जोत कहाँ से जलाते हैं हम, ऊपर से। तो वो तो काफ़ी लंबे समय तक जलती रहेगी, दिन भर रात भर जलती रहेगी वो, जब तक कि नीचे क्या है, ऑयल है। तो ये ऑयल क्या हो रहा है, अपराइज हो रहा है। ये भी एक प्रकार से जादू है ना, मैजिक ही है ना, कि ऑयल कहाँ है, नीचे, और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और उसके कारण वो जोत जल रही है ना। जोत से जोत जगाते चलो, है कि नहीं। हाँ, तो जोत क्या हुई बताओ, जली ना। क्यों जली, अरे जली रे जली, क्यों जली, हाँ, कैपिलरी एक्शन। कौन सी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। ऑयल जो है वो राइज हुआ, क्या हुआ, राइज हुआ। और उसके बाद में परफेक्ट एग्जांपल चौथे नंबर का देखो, वाटर राइजेस फ्रॉम रूट्स टू द टॉप इन ए ट्री। पेड़, अब पेड़ देखो कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं कि नहीं, वो तो जमीन के अप होते हैं, उसके रूट्स कहाँ होते हैं, जमीन के नीचे होते हैं। तो जमीन से पानी वो रूट्स खींचते हैं और उसके टॉप तक पहुंचाते हैं, है ना। ये भी एक मैजिक ही है, जादू ही है ना, है कि नहीं। लेकिन ये भी किसके कारण पॉसिबल हुआ, कैपिलरी एक्शन के कारण, कैपिलरिटी के कारण। और पांचवा एग्जांपल है टॉवेल सोक्स वाटर, है ना, नहाने के बाद हम टॉवेल का इस्तेमाल करते हैं, टॉवेल यूज़ करते हैं, कॉटन का टॉवेल यूज़ करते हैं, सस्ता रो महंगा रो जैसा भी हो। तो हमारे बॉडी को आंग नहाने के बाद जो पानी है उसको क्या कर लेता है, सोकअप कर लेता है, मतलब खींच लेता है, और हमारे बॉडी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेता है या ना। यस, तो ये भी कौन सी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। क्लियर, यस।